नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र की महायुति सरकार में इन दिनों काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सीएम फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच आपसी अनबन चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अजित पवार से भी खटास की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव के चक्कर में जो कुछ देखने को मिला, इससे एक बात तो तय है कि महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जब देवेंद्र फडणवीस को राज्य की कमान मिली और एकनाथ शिंदे को डिप्टी पद से संतोष करना पड़ा, तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि आने वाले दिनों में राज्य की सियासत किसी भी करवट बैठ सकती है। इन कयासों पर विराम लगाने की तमाम कोशिश भाजपा और शिवसेना की तरफ से की गई, लेकिन गाहे बगाहे स्थिति उजागर हो ही जाती है। ताजा मामला एकनाथ शिंदे के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने अपने सहयोगी दलों को महागठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दे डाली है। इस बयान के बाद से फिर से सवाल पूछे जाने लगे कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ विधायकों ने शिवसेना में बगावत कर दी और परिणाम स्वरूप शिवसेना दो धड़ों में बंट गई। कहते हैं कि भाजपा ने ही इस बगावत की स्क्रिप्ट लिखी थी, लिहाजा शिंदे गुट ने भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार बना ली और नेतृत्व एकनाथ शिंदे को सौंपा गया। तब देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी पद से संतोष करना पड़ा था। बाद में अजित पवार भी साथ आए और इस तरह महायुति बनी। कैलेंडर में तारीख बदली और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। महायुति को बम्पर जीत मिली। इस बार सत्ता की कमान देवेंद्र फडणवीस को मिली और शिंदे के पास डिप्टी सीएम पद गया। तारीख बदलती गई और महायुति में तकरार की चिटपुट खबरों के साथ सरकार चलती रही। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों शिवसेना के कॉर्पोरेट्स और ऑन ग्राउंड वर्कर्स का भाजपा में शामिल होना जारी रहा है, लेकिन शिवसेना इसे पचा नहीं पा रही थी। तकरार बढ़ती गई और फिर दोनों पार्टियों ने एक अनौपचारिक समझौता किया कि एक दूसरे के वर्कर्स और ऑफिस बेयरर्स को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जल्द ही ये समझौता टूट गया। कुछ ही दिनों बाद रूप सिंह धाल, आनंद धोके, शिल्पा रानी वाडकर और अनमोल महात्रे समेत शिवसेना के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। किसी ने खुलकर कुछ कहा नहीं, लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चर्चा तब ज्यादा होने लगी जब मुंबई निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए फडणवीस और शिंदे एक ही होटल में ठहरे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात नहीं की। जब अटकलें जोर पकड़ने लगी तो सीएम फडणवीस ने दरार को ढकने की कोशिश की। उन्होंने जानबूझकर शिंदे से मिलने से परहेज करने की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि मैं देर रात आया था और उनसे पहले निकलना पड़ा। मेरी मीटिंग उनसे पहले तय है, इसलिए हम नहीं मिले, लेकिन हम मिलेंगे। इसमें क्या बड़ी बात। हम दोनों अभी कैंपेन में बिजी हैं, लेकिन हम रोज फोन पर बात करते हैं। लीपापोती की कोशिश शिंदे की तरफ से भी हुई, लेकिन उनके एक बयान ने सब कुछ साफ कर दिया। शिंदे ने पहले कहा, मैं ऐसे कमेंट्स को सीरियसली नहीं लेता। जिस दिन से मैंने पद की शपथ ली है, मैंने ऐसे कई इल्जाम देखे और सुने हैं। उसमें फंसने के बजाय मैं अपने काम पर फोकस करता हूं। हालांकि इसके बाद शिंदे बोले, ये अलायंस कल या आज नहीं बना है। ये अलायंस एक ऐसी आइडियोलॉजी और कॉमन प्रिंसिपल्स पर बना है। हम गठबंधन धर्म के सिद्धांतों को पूरी तरह फॉलो करते हैं और हमारे अलायंस पार्टनर्स को भी फॉलो करना चाहिए। इस बयान ने महायुति में अंदर खाने चल रहे उस मनमुटाव को खुले मंच पर लाकर रख दिया जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इस चर्चा की आग में घी डालने का काम अजित पवार की पार्टी एनसीपी के एक सदस्य ने किया। एनसीपी नेता माणिकराव कोटाके ने एक बयान में कहा, बीजेपी पूरी तरह बटी हुई लगती है। अब उसके पास अपना कुछ नहीं है। उनकी पूरी जिंदगी मैनिपुलेशन, इधर उधर बटने के इर्द गिर्द घूमती है। उनके पुराने वर्कर्स सभी घर पर हैं। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री उदय सामंत ने भी माना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच आपको बता दें कि एक और जहां इन तीनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं तीनों दलों के नेता इन्हीं पार्टियों में से किसी में शामिल हो रहे हैं। बीते दिनों राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महायुति के अन्य घटक दलों को चेताया था कि वो उनकी पार्टी के नेताओं को अपने साथ न लाएं। इसके बावजूद भी बुधवार को बीजेपी ने विकास
देसले और अभिजीत थरवाल को पार्टी में शामिल कराया। ये दोनों नेता डोंबिवली से आते हैं। शिवसेना नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी नेता और विधायक राजेश मोरे ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण पर निशाना साधा। उन्होंने चव्हाण पर महायुति गठबंधन की नीतियों और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए। मोरे ने सख्त लहजे में बीजेपी द्वारा शिवसेना नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष राजेश कदम ने आरोप लगाया कि बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष शिवसेना नेताओं के घर जाकर उन्हें दल छोड़ने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। उधर शिवसेना की प्रेस वार्ता के बाद बीजेपी की कल्याण इकाई के अध्यक्ष नंदू परब ने शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सबसे पहले उन्होंने कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में महायुति के नियमों और नीति को ताक पर रखा। परब ने दावा किया कि दोनों दलों के नेताओं द्वारा नियमों और नीतियों पर सहमत होने के बावजूद शिवसेना ने अंबरनाथ में रोसलिन फर्नांडीज को पार्टी में शामिल करा के नियमों को तोड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि अब और किसी शिवसेना नेता को पार्टी में शामिल न कराया जाए। हालांकि उन्होंने इस बात की चेतावनी दी कि अगर शिवसेना ने दोबारा किसी पार्टी के नेता को अपने साथ शामिल किया तो बीजेपी भी पीछे नहीं हटेगी। गौरतलब है कि बीएमसी चुनाव के बीच आलम यह है कि महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में कई जिलों में सत्ताधारी महायुति गठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबला कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर विपक्षी दलों ने सत्ताधारी पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया है। सोलापुर जिले की कुर्डुवाड़ी नगर परिषद और नासिक के येओला नगर परिषद चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। वहीं अब एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने ऐसा सवाल किया है जिसने महायुति गठबंधन टूटने की खबरों को और भी ज्यादा हवा दे दी है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र चव्हाण ने कहा था कि उन्हें महायुति को 2 दिसंबर तक बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस पर श्रीकांत शिंदे ने पलटवार करते हुए पूछा, रविंद्र चव्हाण को ये बताना चाहिए कि 2 दिसंबर के बाद भी बीजेपी गठबंधन जारी रखना चाहती है या फिर नहीं। उनके इस बयान से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुटों के बीच की कला खुलकर सामने आ गई। खैर, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र।